अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब मुअल्लिमीन हज़रात। अब तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से टीईटी, सीईटी, जीपीएसटीआर और मुअल्लिमीन तलबा के लिए जो भी इम्तिहानात चलाए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए क्या है, वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये हमारा ये सीटीटी दिसंबर 2023 में का क्वेश्चन पेपर है। यानी दिसंबर 2023 में सीटीटी की जानिब से क्या है, शिफ्ट वाइज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम चलाए गए। तो उसमें क्या है, 2 फरवरी 2023 में चलने वाला पेपर 2 का ये सवालाती पर्चा है। और उसमें ख़ास करके सीडीपी के क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चों के नफ्सियात और नशोनुमा के मुताल्लिक ये क्वेश्चन पेपर है। और ये सिर्फ अंग्रेजी वर्जन में था, तो इसलिए क्या है, हम उसको ट्रांसलेट करके, तर्जुमा करके उर्दू वर्जन के साथ आपके पास लाए हैं। तो चलो हम इसको एक एक करके देखते रहें, देखेंगे। हाँ, तो हमारा पहला सवाल देखने से पहले आ, कुछ अहम मालूमात आपके गोश उजागर करें कि इंशाल्लाह हम क्या है, हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालते रहेंगे। और ये वीडियोस जो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हैं, ये जीपीएसटीआर पेपर में भी क्या है, खास करके पेपर 1 में 50 मार्क्स के सवाल आते हैं। इसलिए क्या है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो चलिए बहस इन सवालात को देखें। स्नेहा क्या स्नेहा क्या कर रही है, स्नेहा का कद यानी ऊंचाई, हाइट, कद यानी ऊंचाई, स्नेहाज हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, यानी वो तेजी से बढ़ रही है। अब उसका हाथ उसकी अलमारी के हैंडल तक, यानी अलमारी का जो हैंडल होता है, तो उसको पकड़ने के लिए आसानी से पहुंच सकता है वहां तक, जहां से वो बड़ी आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में तब्दीली क्या कहलाता है? हाँ, यहाँ पर क्या है, वो सहारा देना कहलाता है, नमू कहलाता है, सीखना कहलाता है, मुआफिकत यानी अडप्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सहारा सहारा देना है, मतलब एक चीज को गिरने वाली चीज को पकड़ना, उसको सहारा देना, या हाथ पकड़ के चलाना कहलाता है। हाँ, और सीखना मतलब कुछ नए मालूमात को हासिल करना है, सीखने का मतलब। और मुआफिकत मतलब क्या है, माहौल के मुताबिक उसको अडेप्ट करना है। यानी मिसाल के तौर पर हम जम्मू कश्मीर में हैं, हम जनूबी हिंदुस्तान के लोग शुमाली हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में जाने पर क्या है, वहाँ की हवा, आब हवा बहुत ठंडी होती है। तो वहाँ की आब हवा के मुताबिक हम क्या है, अपने आप को ढाल लेना है, वो मुआफिकत कहलाता है। और यहाँ पर नमू नमू मतलब यहाँ पर दिया गया है, देखो, अंग्रेजी वर्जन, ग्रोथ यानी बच्चा बढ़ रहा है, पहले छोटा था, अब बढ़ रहा है। तो इसका पहला जवाब, पहला सवाल का जवाब क्या है, सेकंड वन, नमू हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, बच्चे में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, नमू इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हर बच्चे के नशोनुमा की शरह किस तरह से होती है, ये पूछा जा रहा है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, यानी हर बच्चे की नशोनुमा की शरह क्या है? हाँ, तो पहला हमारा ऑप्शन है, हमल के वक्त, हमल के वक्त तय होती है और माहौल उसमें ज्यादा किरदार अदा करता है। यानी बच्चे की नशोनुमा की शरह कैसे तय होती है, पूछ रहा हूँ। हमल के वक्त तय होती है और माहौल उस पर क्या है, असरअंदाज नहीं करता, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, विरासत और माहौल के बाहमी तामुल के जरिए, यानी आपस में मिलने के जरिए मुतहरिक अंदाज में सामने आता है, हरकत करते हुए। तीसरा, तरक्की मतलब नशोनुमा
नशोनुमा के संग मेल को देखकर दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी नशोनुमा बच्चा कितना बढ़ रहा है, डेवलपमेंट मतलब नशोनुमा आता है यहाँ पर। नशोनुमा क्या तरक्की, नशोनुमा के संग मेल को देखकर क्या है, उसका दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकता है। या बिल्कुल भी पेश गोई नहीं की जा सकती, पेशन गोई नहीं कर सकते, हमें बच्चा इतने साल के बाद इतना बड़ा होगा या ऐसा होगा, ये हम हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि बेतरतीब तरीके से होती है ये। तो इसमें से क्या है, इसकी शरह कैसे लगाई जा सकती है, तो इसमें से इसकी शरह क्या है, याद रखिएगा, विरासत और माहौल, इनका बाहमी तामुल के जरिए मुतहरिक अंदाज में सामने आता है। यानी विरासत कैसा होता है, यानी उनके माँ बाप कैसे होते हैं, उनके दादा दादी या नाना नानी किस तरह के होते हैं, आला कद के यानी ऊंचे लोग होते हैं या हाइट कम होती है, उस हिसाब से क्या है, हम बच्चों की नशोनुमा की शरह शरह लगा सकते हैं। अगर बच्चे माँ बाप मोटे ताजे हैं तो बच्चे भी मोटे ताजे होंगे, और माँ बाप जल्दी हाइट वाले हो जाएंगे, कम उम्र में है क्या है उनकी हाइट बढ़ जाएगी, तो विरासत के हिसाब से उनकी शरह भी बढ़ेगी। और माहौल के हिसाब से नशोनुमा में क्या है, यहाँ पर जहनी माहौल के हिसाब से आता है। माहौल में, और वहाँ का माहौल यानी आसपास खाने की ग़िज़ाएँ मुयस्सर हो, विरासत तो उनकी अच्छी है लेकिन खाने की ग़िज़ाएँ मुयस्सर ना हो तो वो बच्चा तंदुरुस्त नहीं हो सकता। और तंदुरुस्त होने के लिए क्या है, वहाँ की माहौल भी उसे उसे सहारा देना पड़ता है। तो इन दोनों का तामुल से ही क्या है, बच्चों की नशोनुमा की शरह का अंदाजा हम लगा सकते हैं, हर एक बच्चे के डेवलपमेंट के रेट कैसा है। तो इस हिसाब से सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 30वां सवाल, मॉडल स्कूल में बच्चों की सामाजिक कार्य के लिए एक एजेंसी, अगला सवाल है, मॉडल स्कूल में बच्चों की समाज कार्य के लिए एक एजेंसी के तौर पर खानदान का किरदार क्या होता है, पूछते हैं खानदान का किरदार क्या है। खानदान का किरदार मॉडल स्कूल में एक एजेंसी के तौर पर ये क्या है, बेकार होता है, बेकार होना तो हरगिज नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हम्म, दूसरा क्या है, इब्तदाई बचपन के सालों के मुकाबले में कम होता है, या इब्तदाई बचपन के सालों के मुकाबले में बढ़ता है, या बचपन के इब्तदाई सालों के मुकाबले में इतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, मॉडल नहीं मिडल है, मिडल है दरमियानी वस्तानी स्कूल में, वस्तानी वस्तानी स्कूल में क्या है, दरमियानी स्कूल में क्या होता है, मतलब 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। तो उस वक्त क्या है, खानदान का किरदार कैसा आता है बच्चों के अंदर, यानी याद रखिएगा बचपन के इब्तदाई बचपन के सालों में क्या है, ज्यादा होता है किरदार, खानदान का किरदार इब्तदाई बचपन में, लेकिन मिडिल स्कूल के दौर में क्या है, इब्तदाई बचपन के मुकाबले में कम होता है, याद रखिएगा। यानी तीसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। हम्म यहाँ क्या है, इब्तदाई बचपन के सालों के मुकाबले में बढ़ता है, बढ़ता है कैसे, कब बढ़ता है ये, तीसरा ऑप्शन है, जब बच्चा स्कूल को आने से पहले क्या है, उनका किरदार ज़्यादा बढ़ता है, खानदान का किरदार, और स्कूल को जैसे आता है इब्तदाई बचपन के सालों के मुकाबले जितना होता है उतना होता है, और कम कब होता है, जब मिडिल स्कूल में आता है, वहाँ पर क्या है, कम। और इंतहाई कम कब होता है, इंतहाई कम मिडिल स्कूल से आगे, पीयूसी डिग्री में खानदान का किरदार एकदम न के बराबर होता है वहाँ पर, इस लिहाज से। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर दावा और वजह दी है, दावा और वजह। दावा क्या है, जेन पैजेट के नज़दीकी एक बड़ी तनकीद ये है कि बच्चे मुतहर्रिक मखलूक है, मुतहर्रिक मखलूक है, हरकत करने वाले। वजह क्या है, बच्चे मालूमात के गैर फाल
इस्तकबाल के जरिए सीखते हैं, गैर फ़ाइल इस्तकबाल के जरिए, यानी पैसिव रिसेप्शन के जरिए, यानी उनको पता नहीं होता, काम करते करते ऐसे सीख जाते हैं बच्चे। तो क्या है, गैर फ़ाइल इस्तेमाल करना, ये पैजेट के मुताबिक। तो इसमें से क्या है सही जवाब, देखिए आर, ए और आर दोनों सही है। और आर क्या है, ए की वजाहत करता है। आर क्या है, ए की, आर ए की वजाहत करता है। या आर दोनों सही है लेकिन आर ए की वजाहत नहीं करता। या आर सही, ए सही है आर गलत है। या ए और आर दोनों भी क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब है, दोनों भी क्या है यहाँ पर गलत है। बोथ आर रॉन्ग, फॉल्स, दोनों भी क्या है, गलत है। पैजेट के नज़दीक की एक बड़ी तनकीद ये है कि बच्चा मुतहरिक मखलूक नहीं है। मुतहरिक मखलूक है बोल रहे हैं लेकिन नहीं है, दो बोलता है। और वजह भी गलत है इसमें, क्या है, बच्चे मालूमात के गैर फ़ाल इस्तेक़बाल के ज़रिए सीखते हैं, ऐसा नहीं, बच्चे मालूमात के फ़ाल इस्तेक़बाल के ज़रिए सीखते हैं, ये जुमला सही है। तो इसलिए ऐसे फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, पैजेट के मुताबिक पैजेट क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू पैजेट, इनमें से कौन सा अंसर इदराकी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इदराकी, हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इदराकी मतलब कॉग्निटिव मतलब जहनी नशोनुमा, बच्चों की जहन का किस तरह से बढ़ता है। हाँ, बच्चों को अगर सरगर्मी यहाँ कराने पर बढ़ता है, या हालत के हिसाब से उनकी जहनी नशोनुमा होती है, या जुबान, अलग अलग जुबानी बात करने की वजह से होती है, या कमक, कमक मतलब रेनफोर्समेंट, यानी हम जो कहते हैं ना, इनामात देना बच्चों को, हिम्मत अफजाई करना, सलाहियत बढ़ाना, उसका मतलब क्या है, कमक आता है। तो इस लिहाज से क्या है इसमें सही जवाब, देखिएगा, बच्चों की जहनी नशोनुमा कब होती है, जब बच्चे किसी काम के अंदर क्या है, खुद करने की कोशिश करें और नए नए अंदाज में सोच कर उस अमल को करने की कोशिश करें। तो सोचने का मादा कब होता है बच्चों के अंदर, जब हम सरगर्मियाँ करते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, दर्ज में से कौन सा जोड़ा दुरुस्त तरीके से मिला हुआ है। जोड़ा मतलब जुड़ियां लगाए गए, इनमें से कौन सा सही है पूछते। तो पहला हमारा है हिस्सी जवाबी अमल का मरहला। ये क्या है, हम्म, चार जोड़ियां हैं। पहला हिस्सी जवाबी अमल का मरहला, हिस्सी मतलब एजा हिस, हाँ, इसमें ठोस मसाइल पर मुंतक मंतिक का इतलाक, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर इब्तिदाई तफ़ाइली मरहला, उलट फेर और इल्तिकास, इबनी ठोस तफ़ाइली मरहला, हाँ, चीज़ों की मुस्तकिल मिजाज और मुतहरिक सोच। चौथा है तश्कीली तफ़ाइली मरहला, यानी खुलासा वजाहत। देखिएगा यहाँ पर, तो इनका थोड़ा गौर करें तो इसमें चौथा ऑप्शन ही सही है। क्यों, देखिएगा, तश्कीली तफ़ाइली मतलब तश्कील करना, किसी चीज़ को वजाहत के साथ बयान करना, यानी खुलासा और सोच। यहाँ पर आता है बच्चे क्या है, सोच समझ कर क्या है, अपने खुद, बच्चे खुद लिखने के काबिल होते हैं। तो इसलिए से फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अच्छा, तो ये फोर्थ वन एक से ही जुड़ी है, तो ये तीनों में भी अलग अलग है, तीनों के जरा देख लेंगे। तो ये ठोस तफ़ाइली मरहला क्या है, यहाँ पर ठोस तफ़ाइली मरहले में ठोस मसाइल का हल करना बच्चा, ये क्या है, तीसरे में आता है। ठोस मसाइल पर मंतिक इतलाक कब करता है, जब ठोस तफ़ाइली मरहले में आता है। हाँ, उसके बाद इब्तिदाई तफ़ाइली मरहला क्या है, ये इब्तिदाई तफ़ाइली मरहला, ये, ये उलट फेर और इर्तिकाज़, ये एक में आता है। हिस्सी जवाबी अमल, बच्चे एजा हिस के जरिए, बच्चे क्या है, ये माफ कीजिए, ये नंबर, हाँ, नंबर वन के लिए आता है। नंबर वन, उलट फेर का इर्तिकाज़, यानी बच्चे एजा हिस के जरिए, यानी चीज़ों को लेना तोड़ना इधर उधर करना करते हैं। और इब्तिदाई तफ़ाइली मरहले में क्या है, ये दूसरे नंबर का, चीज़ों की मुस्तकिल मिजाज और मुतहरिक सोच, यहाँ पर इब्तिदाई तफ़ाइली मरहले में आते हैं।
यानी इसका अंग्रेजी वर्जन भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। सेंसर मोटर, मोटर ब्लेड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें से इस सवाल के हिसाब से चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। क्या चौथा ऑप्शन सही। अगला सवाल, एक बच्चा दलील देता है कि, क्या है, एक बच्चा दलील देता है कि अगर कवानीन को कवानीन लोगों के ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बाहमी मुआहिदे और जमहूरी तरीक़ेकार के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है। ये बच्चे की कोलबर्ग की अखलाकी नशोनुमा के किस मरहले की वजाहत करता है, किस मरहले की बात करता है, किस मरहले में आता है, कहा जाता है। देखो, पहला है बाद के रिवायती अखलाक, या कबल अज़ रिवायती अखलाक, मुतज़ाद अखलाक, खुद मुख्तार अखलाक। क्या देखिएगा, यहाँ पर खुद मुख्तार अखलाकियात यानी खुद फैसला करना, अकेला, खुद मुख्तार अखलाकियात आता है। यहाँ पर अकेला फैसला नहीं किया जा रहा, यहाँ पर जमहूरियत यानी बाहमी माहिदे और आपस में बहस मुबाहिश के जरिए किया जा रहा है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या है, मुतजाद अखलाक, यानी दो ग्रोह हैं तो उनका एक फैसला है और इनका एक फैसला है, इन दोनों आपसी इख्तिलाफात नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या है, मुतजाद होता है, तो वो ये भी जवाब नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कब्ल अज रिवायती अखलाकियात। कब्ल अज कब होते हैं, जब वो दलाइल बनाए, कानून बनाए, तो पहले से तय होते हैं, उसके हिसाब से क्या है, हम काम करना पड़ता है। तो इस लिहाज से कब्ल अज रिवायती अखलाक भी नहीं हो सकता। ये बाद अज रिवायती अखलाक आ सकता है, क्योंकि बाद में बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है पहले, अगर उसमें कुछ रद्द बदल करना है तो जमहूरी तरीके से उसको तब्दील किया जा सकता है, वो बाद अज रिवायती अखलाक कहलाता है। तो उस लिहाज से क्या है, ये सातवें सवाल का सही जवाब पहला ऑप्शन है। याद रखें, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाँ, यहाँ पर मैं क्या है, सिर्फ आपको उर्दू वर्जन ही समझा रहा हूँ। आप चाहे तो सामने मौजूदा अंग्रेजी वर्जन को भी क्या है, देख सकते हैं। हम्म देखो अगला सवाल, लियो वेगोस्की के नजरिए में असातिजा को माना खैज होना चाहिए। असातिजा को क्या है, माना खैज। लियोन वेगोस्की थ्योरी, टीचर शुड मीनिंग कैसा है, टीचर कैसा होना, लियोन वेगोस्की के मुताबिक, हाँ, माने खैज में क्या सहारों की फराहमी करना या कंडीशनिंग को यकीनी बनाना, यानी इंश्योर कंडीशन, यानी बच्चे जो आगे आने वाले दौर में जो सीखने हैं उसको यकीनी बनाना, बच्चा इतना सीखना ही, मैं जो तय किया हूँ कंपल्सरी बच्चा सीखना, ये कंडीशनिंग कहलाता है। और तीसरा ऑप्शन है इनामात की पेशकश, मूल्यम क्या है, बच्चों को कुछ भी थोड़ा करने पर भी सिर्फ इनाम देते ही रहे बार बार, या बच्चों को सीखने के काबिल बनाने के लिए सजा देना। हाँ, बच्चों को सिखाना सिखाना, अगर नहीं सीखने पर उनको सजा देकर सिखाना। तो वेगोस्की के मुताबिक इसमें से कौन सा सही जवाब है, तो इसमें से क्या है, सही जवाब है, देखिएगा, सहारों की फरहमी है। वेगोस्की कहता है कि बच्चों को सिर्फ सहारा देना चाहिए, बच्चे खुद आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग यानी सहारों की फरहमी, बच्चों को सहारा देकर आगे बढ़ाना चाहिए, तो बच्चे क्या है, खुद ब खुद आगे सीख जाते हैं, सिर्फ सहारों की जरूरत है। तो इसलिए से पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सही है। इसमें से पहला ऑप्शन सही है। तो चलो हम अगले सवाल की तरफ, तरक्की पसंद क्लासरूम में, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम जिसको तरक्की पसंद कहा जाता है, तरक्की पसंद क्लासरूम में क्लासरूम की एक अहम खसूसियत क्या है, खसूसियत क्या है देखेंगे, सीखने वाला इल्म हासिल करता है, हम्म, सीखने वाला इल्म हासिल करता है, या सीखने वाला इल्म को फाल तौर पर तैयार करता है, तीसरा सीखने वाला हिफ्स के जरिए इल्म हासिल करता है, मुतल्लिम बुनियादी तौर पर तनकीद के जरिए सीखता है। देखिएगा, यहाँ पर जब भी हिफ्स का मामला आता है याद रखिए उसको गलत मार दीजिएगा, क्योंकि सीखने के मामले में अगर हम यहाँ पॉजिटिव सवाल हमारा पॉजिटिव हो तो हम जवाब नेगेटिव में नहीं ले सकते। हिफ्स कराना आज के दौर में मुनासिब नहीं समझा जाता, और साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों को,
तो इसलिए क्या है, तीसरा ऑप्शन तो गया। पहला ऑप्शन देखिएगा, सीखने वाला इल्म हासिल करता है। तरक्की पसंद तहरीक में इल्म हासिल करना, सिर्फ इल्म हासिल करना मुनासिब नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा, सीखने वाला इल्म को फाल तौर पर यानी खुद करके सीखता है। फाल मतलब करना, करके सीखता है। देखिएगा, द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिविटी एक्टिवली, यानी बच्चा फाल तौर पर करके सीखता है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दावा, असातिजा को बच्चों की जहानत की पैमाइश के लिए मियादी टेस्ट आईक्यू टेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए। वजह, आईक्यू टेस्ट जहानत का दुरुस्त अंदाजा लगा सकते हैं। आईक्यू टेस्ट से क्या है, हम बच्चों के जहानत का दुरुस्त अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ए, पहला ऑप्शन क्या करा है, बोथ दोनों भी, ए और बी दोनों भी सही है। और ए और आर, आर क्या है, ए की वजाहत करता है। या ए और दोनों भी सही है, ए और आर दोनों सही है। या आर क्या है, ए की वजाहत नहीं करता। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए सही है आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों भी क्या है, फॉल्स है, मतलब गलत। तो इसमें से सही जवाब क्या है, बोथ्स आर रॉन्ग है, बोथ्स आर रॉन्ग, चौथा ऑप्शन सही है। दोनों भी क्या है यहाँ पर गलत है। अगला सवाल, आला राग वाले अफराद, राग मतलब जो गाने में आता है। हाँ, देखिएगा, आला राग वाले अफराद ताल, पच, मीटर, लहजे की हसासियत रखते हैं। हाँ, तो देखिएगा, क्या है आला राग अफराद वाले अफराद, किस में ढूंढ सकते हैं। हाँ, मौसीकी, माफ कीजिएगा, हम्म, क्या है, 11 हाँ, आला राग वाले अफराद क्या है, मौसीकी जहानत, यानी आला राग वाले अफराद ताल, पिच, मीटर, लहजे की हसासियत रखते हैं, है मौसीकी की जहानत रखते हैं। या जिस्मानी उजलाती जहानत, हाँ, जिसे हम बॉडी एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, उजलात की जहानत। और तीसरा क्या है, बाहमी जहानत। और चौथा है लिसानी जहानत। यहाँ बच्चा क्या है, गा रहा है आला राग, गाने के लिए क्या है, हम मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। हाँ, याद रखिएगा, लिसानी मतलब सुनना, बाहमी मतलब एक दूसरे की मदद करते हुए, और जिस्मानी यानी जिस्म के अज़ा के हिसाब से। तो इसलिए आपसे फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, समाजी तामीरी नुक्ते नज़र की जुबान में, समाजी तामीरी नुक्ते नज़र, समाजी तामीर यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव लैंग्वेज, उसके नुक्ते नज़र की जबान, क्या जबान में क्या है, समाजी तामुल की फराहमी के जरिए सीखने में सहूलत फराहम करती है, या सोच में खलल डालकर सीखने के अमल में रुकावट पैदा करती है। यानी समाजी तामुल, समाज क्या है, जबान को सीखने में मदद करता है, क्या नहीं पूछ रहे। तो इसलिए ऐसे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, तामुल के समाजी तामुल की फराहमी से क्या है, सीखने में सहूलत फराहम करती है। समाज से क्या बच्चा सीखता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर समाज में ही रहता है। तो इसलिए ऐसे फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। हाँ, इसमें खलल नहीं पैदा होता, और सीखने के अमल में अहमियत नहीं रखती, ऐसे भी नहीं है बात, सीखने के अमल को रोकता है, ये भी नहीं है। तो इसलिए से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, याद रखिए। अगला सवाल, सनफी किरदार, सनफी किरदार यानी जेंडर रोल जो कहते हैं, जेंडर रोल, सनफी किरदार की नशोनुमा में माशरे की सकाफत बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि
सन्फ एक हयातियाती तामीर है, या सन्फ एक समाजी तामीर है, जिन्स का तयन जीनियाती तौर पर होता है, या जिन्स ना हयाती है और ना ही समाजी है। तो इसमें से सही जवाब क्या है? देखिएगा, सन्फ, सन्फ क्या है? सन्फ नाजुक जो कहते हैं सन्फ, सन्फ क्या है? एक समाजी तामीर है, समाज के अंदर बताया गया कि ये लड़की है, ये लड़का है, उसके एजाए हिस्स को देखकर क्या है, उसके एजा को देखकर, उसके जिन्स को देखकर क्या है, ऊपर सन्फ का तय किया गया है, ये लड़का है, ये लड़की। तो इस लिहाज से क्या है, ये समाजी तामीर है। सन्फ क्या है? एक समाजी, समाजी तामीर है। अगला सवाल, तशखीश मतलब असेसमेंट, जिसे इम्तिहान या कदर पेमाई कहते हैं। असेसमेंट, तशखीश, इम्तिहान या कदर पेमाई हम कहते हैं। तो देखिएगा, हम्म, हम्म। तशखीश यानी सीखने को यकीनी बनाने के लिए दबाव और तनाव पैदा करना चाहिए। गलत, दबाव और तनाव जहां भी आता है नहीं। दर्स व तदरीस के अमल को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। दरअसल तदरीस के अमल को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए, ये थोड़ा पॉजिटिव थिंक है। ओके, बच्चों को मार्कस लगाने और उनकी दर्जाबंदी करने की एक अच्छी हिकमत अमली है। सिर्फ मार्कस देना या उनकी दर्जाबंदी करना ये होशियार नहीं, ये कुछ सही नहीं, ये तालीम में पीछे है, ऐसा भी नहीं है तशखीस का मतलब। बच्चों में मुसाबिकती जज्बे को फाल तौर पर फरोग देना। मुसाबिकती यानी बच्चों के अंदर क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करना, ऐसा भी नहीं है। तो तशखीस का मतलब क्या है, दरस व तदरीस के अमल को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी अब हम बच्चों को दरस व तदरीस करते हैं, तशखीस करने का मतलब क्या है, बच्चा कहाँ किस मुकाम में कमज़ोर है सीखने में, उसको जांच करके फिर दोबारा दरस व तदरीस अच्छे अंदाज में करने के लिए क्या हम तशखीस करते हैं। ना कि उनको मुकाबला देने के लिए, ना कि उनकी दर्जाबंदी करने के लिए, ना ही उनको तनाव पैदा करने के लिए। इस लिहाज से सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मुसलसल और जामिया तशखीस को कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मतलब सीसीई जो कहा जाता है, उसकी उसको यकीनी बनाने के लिए असातिजा को चाहिए कि क्या करना चाहिए। असातिजा तकमीली कदर पेमे का इस्तेमाल करें, या तश्कीली कदर पेमे का इस्तेमाल करें, या सिर्फ तालीमी पहलू पर तवज्जो दें, या सिर्फ कागज़ पेंसिल चीज़ों पर मुश्तमिल कुदर पेमाई के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। किस पर तवज्जो देना चाहिए? तो यहाँ पर क्या है, मुसलसल जामिया कलबे का इस्तेमाल देखेंगे। उससे पहले क्या है, हम ये बात जानेंगे कि तकमीली क्या है, तश्कीली क्या है, जिसमें यहाँ पर समेटिव कहा गया है और फॉर्मेटिव कहा गया है। तकमीली यानी मुकम्मल से आता है, जिसे समेटिव कहते हैं, सम, मुकम्मल। यानी ये इम्तिहान पूरा सबक ख़त्म होने पर, या सेमेस्टर ख़त्म होने पर, या एक साल ख़त्म होने पर सालाना इम्तिहान या सेमेस्टर वाइज इम्तिहान कह सकते हैं। उसकी इम्तिहान, उसकी कदर पेमाई की जा सकती है, उसे तकमीली कदर पेमाई कहते हैं। तो मुसलसल और जामिया नहीं है, आखिर में ही की जाती है, आखिर में की जाने वाली कदर पेमाई को तकमीली कदर पेमाई कहते हैं। तो इस लिहाज से मुसलसल नहीं होती है, इस लिहाज से फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, तश्कीली कदर पेमाई। तश्कीली यानी फॉर्मेटिव कहते हैं, फॉर्मेटिव अंग्रेजी में, तश्कील करना है यानी बीच बीच में क्या है, बच्चों को कदर पेमाई को लेना। यानी ये तदरीस के दौरान की जाने वाली कदर पेमाई को तश्कीली कदर पेमाई कहते हैं, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो इस लिहाज से मुसलसल की जाती है कदर पेमाई। तो इस लिहाज से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, तश्कीली तकमीली। तो तश्कीली कदर पेमाई क्या है, मुसलसल जामिया तशकीश है। अगला सवाल, शामिल करने के बारे में, यानी इंक्लूसिव कहते हैं, शमूलियात यानी एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये शामिल शमूलियाती तालीम के बारे में।
शमूलियात एक्चुअली याद रखिएगा, शमूलियात शामिल करना। शमूलियाती अमल के बारे में दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, कौन सा नहीं है दुरुस्त? देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, ये शमूलियत इखराज को मजबूत अमल के तौर पर देखता है, इखराज को खारिज करने के लिए है, मजबूत तौर पर, मजबूत अमल के तौर पर देखता है। शमूलियत और इखराज, शामिल करना और निकालना। शमूलियत माजूल तलबा के मखसूस ग्रुप की निसाब को ढालने पर मरकूज है। शमूलियत का मतलब क्या है, माजूल तलबा के लिए मखसूस निसाब, माजूल तलबा के मखसूस ग्रुप बनाकर उनके निसाब को ढालना, निसाब को बनाने पर मुश्तमिल है शमूलियत का मतलब। और शमूलियत तमाम तलबा को फ़ायदा होता है शमूलियत से। और तीसरा क्या है, शमूलियत एक, अगला ऑप्शन, शमूलियत एक ऐसा अमल है जिसमें स्कूल तमाम तलबा को इनफरादी तौर पर जवाब देते हैं। स्कूल क्या है, तमाम तलबा को इनफरादी तौर पर जवाब देते हैं। तो एक्चुअली शमूलियत का मतलब आप समझ लीजिएगा सबसे पहले, शमूलियत का मतलब क्या है, शामिल करना। किनको शामिल करना, तमाम तलबा को, चाहे वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो या जहनी तौर पर कुंद जहन हो, जो भी हो, तमाम तलबा को शामिल करना, इसे शमूलियत कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें से दुरुस्त ना होने वाला बयान, दुरुस्त ना होने वाला बयान क्या है, सेकंड में है। क्योंकि यहाँ पर माजूर बच्चों का मखसूस ग्रुप बनाया जा रहा है और उनके लिए निसाब ढाला जा रहा है, यानी शमूलियत मतलब तमाम तलबा को सेम निसाब, सेम क्लास, सिंगल क्लास, एक ही क्लास में क्या है, तमाम तलबा को शामिल करना, इसको शमूलियत कहते हैं। तो इसलिए से सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, दावा क्या है, देखो, दावा कहता है मतनू सीखने वालों की, मतनू मतलब अलग अलग तरह के, हाँ, अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ सीखने वालों के क्लासरूम में असातिज़ा को निसाब और तशखीसी हिकमत अमली में माकूल खुद मुख्तारी और लचक देनी चाहिए, है ना, लचक देना चाहिए बच्चों को जो अलग अलग अंदाज में सीखना चाहते हैं, उनको खुद मुख्तारी देना चाहिए और माकूल हिकमत अमली में उनको खुद मुख्तारी देना चाहिए और लचक पैदा करना। लचक मतलब क्या है, उसमें आसानी पैदा करना चाहिए। वजह क्या है, बच्चे बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वो मिल्कियत हासिल करते हैं, यानी खुद का, खुद पर खुद मुख्तारी हासिल करते हैं और उनकी सीखने की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इस लिहाज से इसमें क्या है, सही जवाब देखिएगा, यहाँ पर ए और आर दोनों भी सही है। क्या है, दोनों भी सही है। और आर क्या है, ए की वजाहत कर रहा है, आर क्या है, ए की वजाहत कर रहा है। तो इसलिए से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मंजिल जजील में से कौन सी नकल हरकत में मदद के लिए माउन टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है? हाँ, नकल हमल मतलब चलने के लिए, वॉकिंग स्टिक, बेरल सिस्टम, समात के आलात, मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिएगा, मैग्नीफाइंग मतलब मैग्नेट का इस्तेमाल करना, इंसान चल नहीं सकता। समात सिर्फ सुन सकता है। बैरल स्क्रिप्ट मतलब उंगलियों के इस्तेमाल से वो पढ़ सकता है बैरल सिस्टम से। तो वॉकिंग स्टिक क्या है, यहाँ पर सही जवाब है, चलने के लिए इस्तेमाल होगा वॉकिंग स्टिक। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, तालिब इल्म क्या है, तालिब इल्मों को बसरी चैलेंजों में, बसरी याद रखिएगा, बसरी विजुअल, जो हमें उर्दू इसमें बोल सकते हैं विजुअल अंग्रेजी में, बसरी मतलब देखने की काबिल, चैलेंजों में शामिल करने के लिए दर्ज झील में से कौन सी मौसर हिकमत अमली नहीं है? हिकमत अमली नहीं है, ढूंढना है, नहीं है। पहला ऑप्शन है क्लासरूम में कम से कम पाबंदी वाला माहौल फराहम करें, पाबंदी वाला माहौल है, तमाम तलबा देखना चाहिए पाबंदी। क्लासरूम से गैर जरूरी रुकावटों को दूर करें, जो वेस्टेज है उसको निकाल फेंकना है। अगला ऑप्शन है तस्वुरात को मुतअद्दिद तरीकों से पेश करें, मुतअद्दिद मतलब बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीके से क्या है, तस्वुरात को पेश करना है। चौथा क्या है, तलबा की अलहदगी पर तवज्जो दें और उन्हें हमेशा अलग से बिठाएं। देखिएगा, अलहदगी,
अलग करना, हमेशा अलग बिठाना, ये बात हजम नहीं करती। कहाँ पर? क्लासरूम। तो इसलिए क्या है, ये हिकमत अमली मौसर नहीं है। अलग बिठाओ, तुम ये देखो, तुम ये देखो, ऐसा नहीं, शमूलियत भी नहीं आता वहाँ पर। इसलिए ऐसे फुल तो नहीं था राइट आंसर। फुल क्या है? राइट आंसर। अगला सवाल। तश्कीली सलाहियत क्या है? माफ कीजिएगा, तख्लीकी सलाहियत कहलाता है। तख्लीकी सलाहियत क्या है? कोई नई चीज तख्लीक करने या दरियाफत करने की सलाहियत है, या बोर हुए बगैर किसी अमल को बार बार अंजाम देने की सलाहियत है, या नंबरों की तरतीब को याद रखने की सलाहियत है, या मुतजाद सोच, मुतजाद मतलब जिद वाली सोच को करने की सलाहियत है। आसान जवाब है, देखिएगा। तख्लीकी सलाहियत मतलब दरियाफत करना, तख्लीक करना, नई चीज बनाना। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल। दावा ए क्या कहता है? असातिजा को चाहिए कि वो बच्चों को बातचीत और मुकालमे के बहुत से मौके फराहम करें। हाँ, दावा। वजह क्या है? कहीं को क्योंकि बाहमी सीखने में दूसरों के साथ तामुल का अमल शामिल होता है। तो सही ऑप्शन क्या है इसके अंदर? देखेंगे। हाँ, यहाँ पर दोनों भी जुमले सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है? पहले की वजाहत कर रहा है। तो इस लिहाज से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल। मुतअल्लिम पर मुबनी नुक्ते नज़र। मुतअल्लिम पर मुबनी नुक्ते नज़र में शामिल है वो तरीके जहाँ सीखने वालों की अपनी पहल और कोशिशें सीखने में शामिल होती हैं। पहल और सीखने में कोशिशें सीखने में शामिल होती हैं। मुतल्लिम पर मुबनी नतीजा, हाँ। या टीचर सीखने वालों के लिए नतीजा अखज़ करते हैं, या टीचर करता है। रिवायती तरीका जो पहले का है वो भी नहीं है। वो तरीके जिनमें निसाबी किताब सीखने को मरकज बनाता है, गलत। तो इसमें क्या है? मुतल्लिम पर मुबनी क्या है? जहाँ सीखने वालों को अपनी पहल, यानी बच्चे खुद आगे बढ़कर कोशिशें करते हैं और सीखने में शामिल होते हैं। तो इसलिए से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल। असातिजा को चाहिए असातिजा को इन अकायद को फरोग असातिजा को इन अकायद को फरोग देना चाहिए कि सीखना क्या है? एक फ़ाल अमल जिसका समाजी तनाजुर होता है। सीखना क्या है? फ़ाल अमल है, हाँ, जिसका सीखना जिसका समाजी तनाजुर होता है, या एक फ़ाल अमल लेकिन इसकी कोई समाजी तनाजुर नहीं है। एक गैर फ़ाल अमल जिस देखिएगा, सीखना क्या है? एक फ़ाल अमल है, हाँ, यहाँ भी फाल है। ये गैर फाल होने जैसे ये भी गलत, ये भी गलत। सीखना फाल अमल है, एक्टिव है, एक्टिव प्रोसेस है, करके सीखते हैं बच्चे। जो भी शख्स हो, करता है, करने के बाद ही कुछ सीख पाता है। तो इसलिए ऐसा क्या है? फाल अमल है। और ये क्या है? समाजी तनाजुर भी है, समाज के जरिए बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर कोई समाजी तनाजुर नहीं है, तो इसलिए ऐसे ये गलत। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल। बच्चों को नए तस्वुरात बच्चों को नए तस्वुरात मुतारफ कराने की तरतीब क्या होनी चाहिए? बच्चों को नए तस्वुरात अगर बच्चों को समझाना है तो उसकी तरतीब क्या होना चाहिए? नामालूम से मालूम होना चाहिए, या आला से तरतीब से अदना तरतीब होना चाहिए, या खुलासे से ठोस की तरफ होना चाहिए, या सादा से पेचीदा की तरफ होना चाहिए? कौन सी होना चाहिए? यहाँ पर क्या है? बच्चों को हम क्या है? सादा से ठोस की तरफ होना चाहिए। सादा से पेचीदा, माफ कीजिए, सादा से पेचीदा की तरफ। पहले सादा ऐसे लीजिए, बच्चों को जो मालूम है, जो जानकारी है, उनको बच्चों को सादा सादा चीजों के बारे में बताकर बाद में क्या है? पेचीदा की तरफ उनको उनके तसव्वुरात को मोड़ सकते हैं। तो इसलिए से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला सवाल, असली तालीम, असली तालीम की पॉलिसियां जैसे कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है, नई तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है कि सीखने को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याददाश्त पर मबनी होना चाहिए, निसाब पर मबनी होना चाहिए, या तजुर्बाती होना चाहिए, या इम्तिहान पर मबनी होना चाहिए। किस बात पर मबनी होना चाहिए? देखिए, दिखेगा याददाश्त, हिफ्ज करना, गलत। निसाब पर मबनी भी नहीं, इम्तिहान पर मबनी नहीं, तो इसलिए ऐसे थर्ड तजुर्बाती होना चाहिए। निसाब कैसा होना चाहिए हमारा? तजुर्बाती होना चाहिए। ये तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है। अगला सवाल, मंदिर जजील में से कौन सी मौसर हिकमत अमली मसला हल करने की है? मसला हल करने की, पहला मुशाबह, मुशाबाहाना सोच है, जिसे एनालिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। दूसरा अफ़आल इस्तेहकाम, यानी फंक्शनल फिक्स्डनेस। तीसरा कम सोच, और चौथा एल्गोरिदम। तो यहाँ पर क्या है, मसला, कौन सी मौसर हिकमत अमली जो मसला हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें से चार नुकात में से कौन कौन से नुकात हमें मसला हल करने में मदद करते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें मसला हल करने में मदद करने वाली सोच है मुशाबाहना सोच। मुशाबाहना सोच क्या है, वहाँ पर मसला हल करते हैं। और उसके साथ साथ एल्गोरिदम भी क्या है, मसला हल करने में मदद करता है। कम सोच और फ़ाल इस्तेकाम, हमें फ़ाल इस्तेकाम मतलब यानी किसी सोच पर, किसी बात पर क्या है, डटे रहना, यही फैसला आखिरी मेरा, उसको फ़ाल इस्तेकाम कहते हैं। और कम सोच वाले में क्या है, मसला हल करने में मुश्किल होता है। तो इसलिए से पहला और चौथा का है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फ़ाल इस्तेकाम इसलिए नहीं कि इस्तेकाम है ना, मुस्तकम होना, मजबूत होना, है ना, एक एक जवाब लेकर के यही जवाब सही है, इसके अलावा कौन सा भी जवाब सही नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्लासरूम में असल दरियाफत और सोच की हौसला अफजाई, हौसला अफजाई करना, यानी क्लासरूम में असल दरियाफत और सोच की हौसला अफजाई करना, यानी इनकरेज ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग इन क्लासरूम। क्या है, बच्चों को मसला हल करने वाले मौसर बनने की तरकीब देना। हम्म, या समाजी तामीरी क्लासरूम बनाने में रुकावट है, या बामाने सीखने में मनफी असर पड़ता है, या तनकीदी सोच की हौसला अफजाई से तवज्जो हट लेती है, तवज्जो हट लेती है। तो देखिएगा, यहाँ पर ये तीनों भी जो हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों भी क्या है, नेगेटिव है, रुकावट होना, मनफी होना, हट लेना, ये मनफी सोच है। और इसलिए ऐसे क्या है, पहला ऑप्शन ही सही है, बच्चों को मसला हल करने वाले मौसर बनने की तरगीब देना चाहिए क्लासरूम में। अगला सवाल, महारत पर मुबनी, महारत पर मुबनी सीखने वालों की क्या खसूसियत है? हाँ, ये नाकामी का कम खौफ और काबिलियत का बढ़ता हुआ नजरिया है, या नाकामी का कम खौफ और सलाहियत का हस्ती का नजरिया, हस्ती का नजरिया है, या नाकामी का ज़्यादा खौफ और काबिलियत का बढ़ता हुआ नजरिया है, या नाकामी का ज़्यादा खौफ सलाहियत का हस्ती का नुक्ते नज़र है। यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा खौफ, नाकामी का ज़्यादा खौफ क्या है, महारत को बढ़ाता है, तो दोनों भी गए। दोनों भी चले गए। यहाँ पर हस्ती का मतलब लिखूंगा, लोअर फेयर ऑफ फेलुअर एंड एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। हाँ, तो हस्ती एंटिटी व्यू कहा गया है। तो इसलिए ऐसे क्या है, सलाहियत का नाकामी का कम खौफ होता है, लेकिन क्या है, यहाँ पर काबिलियत के मुताबिक आता है, सलाहियत काबिलियत को बढ़ता, घटना है, घटने का नजरिया आना, इसलिए हस्ती मतलब घटना। तो इसलिए ऐसे क्या है, काबिलियत नहीं घटती महारत पर मुबनी सीखने पर, महारत पर मुबनी सीखने पर क्या है, यहाँ पर काबिलियत नहीं घटती।
तो इसलिए से बढ़ती है काबिलियत और कम खौफ होता है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, असातिजा बच्चों को अंदरूनी तौर पर मुतहरिक सीखने वाले बनने की तरकीब कैसे दे सकते हैं? अंदरूनी तौर पर, हाँ, इनाम देकर, हाँ, या सजा देकर, या गैर फाल तनकीदी तरकीब देकर, या सीखने की खुशी पैदा करके, किस तरीके से कर सकते हैं असातिजा? देखिएगा, इनाम देने पर भी क्या है, सजा देने पर, गैर फाल तनकीदी की तरकीब देने पर तो नहीं हो सकता। इसमें सही जवाब क्या है, सीखने की खुशी पैदा करने पर बच्चे क्या है, खुद ब खुद सीखने में अंदरूनी तौर पर क्या है, वो आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए। हमें क्या करना है, अंदरूनी तौर पर तलबा को मुतहरिक करना है। तलबा को क्या है, अंदरूनी तौर पर मुतहरिक करना है। तो अंदरूनी तौर पर मुतहरिक करने के लिए क्या है, उनको सीखने में खुशी पैदा करना है। क्या है, सीखने में खुशी। तो इस लिहाज से फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, असातिजा को अपने अकीदे को असातिजा को अपने अकीदे को तलबा तक पहुंचाना चाहिए कि काबिलियत ये है, क्या बेकाबू है, तयशुदा है, इजाफा है, या मुकम्मल तौर पर बैरूनी अमल पर मुश्तमिल है। काबिलियत क्या है, ये बच्चों को समझाना है? बेकाबू तो नहीं हो सकता, तयशुदा इतनी काबिलियत है तहाँ तक खलास फिक्स्ड नहीं है। हाँ, मुकम्मल तौर पर बैरूनी अवामिल पर मुनशर है, दूसरे अवामिल बाहरी तौर पर अवामिल से बच्चों की काबिलियत बढ़ती है नहीं। ये क्या है, इजाफा है। क्या, हर वक्त काबिलियत बढ़ती रहती है। तो इसलिए ऐसे क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। ये रहे हमारे सवाल 2 फरवरी 2023 में चलने वाले। इसी तरह के मजीद सवालाती पर्चों को उर्दू वर्शन के मुताबिक, यानी ये खास करके ऐसे वीडियो क्या है, हम उर्दू तलबा के लिए, उर्दू मीडियम तलबा के लिए बना रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल खास करके नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल क्या है, उर्दू मीडियम तलबा के लिए है। तो इसी तरह के मजीद सवालती पर्चे या सिलेबस के मुताबिक मालूमात के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइएगा। और इसी तरह उसके साथ साथ आप क्या है, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँच सके। क्योंकि हर मालूमात का, हर पीडीएफ का वीडियो हम नहीं बना सकते, जो हम सिर्फ क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम पर डालते हैं। वहाँ से क्या है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।